आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ पिंकी, विकास और सोनू के बारे में। सोनू बहुत तगड़ा वाला जवाब दिया है, बहुत अच्छा एकदम लगा कि हाँ, अगर शायद 15 साल पहले सोनू के पास एक कॉन्फिडेंस आता ना दिल और दिमाग में, तो शायद सोनू आज इस कंडीशन में नहीं होती। बहुत सोनू को इतना दुख तकलीफ देने के बाद भी ये सेल्फिश औरत कितना झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है कि आज मैं एक एक इसकी झूठ से पर्दा उठाऊंगी। इस बेवकूफ़ औरत को लग रहा है, पिंकी को लग रहा है कि मुझे कोई भी चीज़ नहीं पता है। इसका आर्ट से पार्ट हर एक चीज़ मुझे इसके बारे में पता है, मगर नहीं, मैं बताऊंगी वहीं तक जहां तक वो सीमित रहेगी। अगर वो ज़्यादा कुछ करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, तो फिर अपना संभालते रहना कि तुम्हारे क्या क्या काले कारनामे और क्या क्या तुम्हारे काले चिट्ठे हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा होगा सोनू का कल एक वीडियो आया था जिसमें सोनू जो है बहुत ही लाजवाब जवाब दे रही थी, बहुत तगड़ा वाला। ये बेशरम इसी के लायक है। इतना ये पब्लिक को झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है, इसको अंदर इतनी जलन है कि मत पूछो। पब्लिक को तो गाली से ही बात करती है। मैं अपनी कम्युनिटी में एक वीडियो लगाई हूँ, लाइव था, और लाइव को मैंने कम्युनिटी में लगा दिया। शायद 9 मिनट या 9.5 मिनट की लाइव है। 7 मिनट 57 सेकेंड में एक शब्द सुनना कि वो क्या शब्द का इस्तेमाल कर रही है, क्या बोल रही है। 7 मिनट 57 सेकेंड पे स्टॉप करके इस चीज़ें जो है फिर से रिवर्स करके आप देखना, ध्यान से सुनना कि ये घटिया औरत क्या बोल रही है। ये औरत बोल रही है कि मुझे 10 से 12 साल में प्यार हो गया था। सच में शर्म आती है, मतलब इस बात पे कि ये औरत को 10 से 12 साल में इसको प्यार हो जाता है। छी 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 छी, राम राम। 10 से 12 साल में हमारे बच्चे जो हैं, मैं उनको लंच बना के देती हूँ, मैं उनको स्कूल तक पहुँचाने जाती हूँ। ये 10 से 12 साल में उसको प्यार हो गया। एक लिमिट होती है कि लड़कियां जब 9th क्लास या 10th क्लास में जाती है तो ये एक ऐसा एज होता है लड़का और लड़की का अट्रैक्शन वाला एज होता है। 10th क्लास में ज़्यादा ये अट्रैक्शन वाला होता है। तो मान सकते थे कि इस बेशरम को हो सकता है अट्रैक्शन हो गया होगा, मगर इसकी बातों से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये 11-12 साल में उसको प्यार हो गया। अब इसके प्यार के ऊपर क्या बोलेंगे। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलती हूँ, प्रूफ के साथ बोलती हूँ, ठीक है। और वो प्रूफ मैंने कम्युनिटी में लगा दिया है, तो वहां से जाके 7 मिनट 57 सेकेंड में आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और पब्लिक को किस तरीके से गाली दे रही है इस वीडियो में ही जाके देख सकते हो। वैसे तो इसकी जुबान पे ही गाली रहता है। इसने अभी भी प्रेजेंट में भी लाइव किया था, पब्लिक को किस तरीके से गालियां दे रही थी। तो इसके गाली के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। इसकी रेगुलर बोलचाल की भाषा ही इसकी गाली है। बदतमीज लोगों की यही जो सड़क छाप होते हैं ना, सड़क छाप औरतों की यही कहानी होती है। और ये बोलती है कि अपने पति के ऊपर ध्यान दिया कर। क्या पता तुम्हारे पति तुम्हारे ऑफिस जाते हैं तो किससे किससे मुंह मारते हैं। एक औरत ऐसी चीज है ना कि उसको सब पता है। अगर विकास मुंह मारा है ना, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग सोनू की गलती बोलते हैं ना कि सोनू हो सकता है उसकी ख्वाहिश पूरा नहीं किया, सोनू से वो संतुष्ट नहीं हुआ होगा विकास, इस वजह से उसने दूसरा खोजा। मैं इसके पीछे का भी रीजन बताती हूँ कि सोनू यहाँ पे 1% भी गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि इसकी मैं आज काली सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी करके मैं दिखाती हूँ। विकास सोनू के साथ लव मैरिज शादी किया था, ठीक है। इसने अपने आप को बताया कि मेरा पहला शादी हुआ है, मैं पहली पत्नी हूँ विकास का, ठीक है। सोशल मीडिया पे आके इसने बयानबाजी किया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मगर विकास के चैनल पे आप जाके देखोगे तो लाइव
लव स्टोरी भी शेयर किया है कि मेरा पहला लव स्टोरी सोनू के साथ कैसे कैसे हुआ था। तो जो पहला लव स्टोरी रहेगा तो वाइफ भी तो वही बनेगी। सोनू खुद बोली कि मेरे बाद इस बेशरम औरत मेरे सामने आई है। अब ये औरत कैसे आई थी? क्या सच में सोनू अपने पति का ख्वाहिश पूरा नहीं कर पा रही थी? क्या उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही थी? इसके ऊपर भी मैं अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी बताती हूँ। इसमें विकास जो है, विकास का घर का स्थिति जो है ना 15 साल पहले बहुत ही बुरा कंडीशन था, ठीक है। और कोई भी बंदा जब शादी करेगा प्यार हो जाता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्यार हो जाता है, ठीक है, मगर जो पहला प्यार होता है ना उसका कोई भी तोड़ नहीं है। मगर यहाँ पे विकास की दूसरी बार भी प्यार हुआ, उसके पीछे का भी रीजन मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ प्यार। क्या विकास सच में मुंह मारने गया था कि ये सड़क छाप 2 नंबर की औरत खुद मुंह मरवाने के लिए आई थी? इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगी। सोनू से मेरी बात हुई थी, बोली सोनू कि हमारा 14-15 साल पहले ना घर की कंडीशन बहुत खराब था। मेरी सासू माँ अभी भी काम करती हैं, मेरे ससुर जी का गवर्नमेंट जॉब था, और जब ये बंदा शादी किया विकास तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, बीवी बच्चों को खर्चा चलाने के लिए। अब शादी किया है तो घर तो चलाने के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो कोई भी आदमी गाइस, आज का जनरेशन कुछ अलग है, पहले की जनरेशन कुछ अलग। 15 साल पहले का जनरेशन कुछ अलग था। अभी भी लोग अपनी पत्नी को गांव में छोड़ के शहर आते हैं कमाने के लिए, ये पहली बार नहीं है। सोनू को, जहां अभी सोनू रह रही है, सोनू को गांव के घर पे छोड़ के विकास आया था यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। इंदौर में काम करता था, इंदौर में ही, और इंदौर में ही रहता था, ठीक है। उसको आने जाने में दिक्कत होती थी या क्या होता था, इंदौर में ही जॉब करता था और हफ्ते में वो जाता था सोनू के पास। जब संडे सैटरडे को छुट्टी होता था, विकास को मिलता था, तो उस टाइम सोनू के साथ जाता था, सोनू के पास जाता था। अब ये बेशरम औरत बोल रही है कि अपने पति के ऊपर ध्यान रख, दूसरे के पति के बारे में ज्यादा उंगली मत कर, ठीक है। ये बेशरम औरत खुद बोल रही है। तो इस बेशरम औरत को मैं बोलना चाहूंगी कि ये औरत सड़क छाप, घटिया, बेशरम, चालाक, शातिर, बेवकूफ, क्या पता मैं कैसे बोल रही हूँ, बेवकूफ भी एक नंबर की है। मगर हाँ, कोई भी चीज में पब्लिक को बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। इसने लाइव में बेशरम औरत से पूछा जाता है, 2 नंबर की बीवी से, कि आप बताओ आपका कितने एज में प्यार हो गया था? सच में मुझे इस, जब अपनी एज का नाम लिया ना, बोली 11-12 साल में प्यार हो गया था। 11-12 साल में बच्चे के नाक में नेटा लगा रहता है, खुद अपने आप से सही से तैयार नहीं हो पाता है। इस बेशरम को विकास से प्यार हो गया था। आप सोचो, विकास जो है शादीशुदा, कितना हट्ठा कट्ठा, अभी भी लंबा तगड़ा है, पहले भी था। मैं इसको कई सालों से देखते आ रही हूँ। ये औरत 10-12 साल की, 11-12 साल की थी, उसको प्यार हो गया। विकास तो प्यार नहीं करने गया था ना, एक खुद बोली कि प्यार है, प्यार हो गया, अब मैं क्या कर सकती, एक खुद लाइव में बोल रही है। आप कम्युनिटी में शेयर कर रखी हूँ लाइव को, आप जाके देख सकते हैं। ये बोल रही है प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकती, प्यार हो जाता है। अरे यार बेशरम, थोड़ा भी तो मतलब 11-12 साल में इसकी इतनी मतलब अट्रैक्शन हो गई थी, इतनी इसको हवस की पुजारी बन गई थी कि उसको लड़का की जरूरत पड़ गई और कोई नहीं मिला था, विकास मिल गया। छी 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 छी, राम राम राम। और ये बेशरम बद्दुआ दे रही है लोगों को, अदर कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, हम कास्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। कास्ट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगी, मगर यहाँ पे इस बेशरम औरत के ऊपर मैं बात करूंगी। बोल रही थी कि मुझे जहाँ पे सोनू रहती है वहां पे भी हिस्सा नहीं चाहिए, जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ वहां पे भी मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। तो अब ये नाटक किस लिए, किस लिए तू इस सोनू की जिंदगी बर्बाद कर रही है? ये औरत इतनी बड़ी झूठी, मक्कार, शातिर औरत है कि मत पूछो। ये बोलती है 3 साल पहले बोलती है
कि 3 साल पहले ही मेरा शादी का 13 साल हो गया है, तो क्या 3 साल पहले जब इसकी शादी का 13 साल है तो क्या अभी भी इसके 14 साल ही रहेगा? इस बेवकूफ औरत से पूछो कि 3 साल पहले जिसका शादी का 13 साल हो जाएगा, क्या 3 साल बाद भी उसका एज 14 साल ही होगा? ये बोल रही है मैं 10th क्लास में फेल हो गई थी। 10th क्लास का एग्जाम कितने उम्र में दिया जाता है? 15 साल या 16 साल की उम्र में 10th क्लास का एग्जाम दिया जाता है। मगर इसका प्यार तो 11-12 साल की उम्र में हो गई थी। 11-12 यानी मेरा बेटा जो है 11 साल का है, छोटा वाला, ठीक है, वो 6 क्लास में पढ़ रहा है। 6 क्लास में इसको प्यार हो गया था। ओहो, मैं क्या इस बेशरम के बारे में पूछूं, मैं बोलूं, मैं सच में मुझे घिन आती है इस औरत के बारे में। और ये अपने बच्चे के संस्कार के बारे में बोलती है। चलो भाई, मैं बच्चे के बारे में नहीं बोलूंगी, मगर यहाँ पे मैं इस बेशरम औरत को मैं बोलना चाहूंगी, ये पिंकी से इतना जलती है, इतना जलती है, इतना जलती है। पति से तो अलग करवा ही दिया, 14 साल पहले ही अलग करवा दिया था, और अभी भी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। वो अपना बेटा का कसम खा के बोले कि पति हमारे साथ है। डेली बोलती है कि मेरा पति मुझे डिवोर्स देके चला गया है। विकास जी घर से सामान खाली करके चले गए। कितना बेवकूफ बनाएगी, कितना बेवकूफ बनाएगी। करवा चौथ के दिन, यहां पे मैं कमेंट लगाऊंगी दोस्तों, करवा चौथ के दिन व्रत तोड़वाने के लिए विकास अपनी पहली पत्नी सोनू के पास आया हुआ था, क्योंकि बच्चे बुलाए थे कि पापा जी आ जाओ, मम्मी का व्रत खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। बुलाया नहीं था, बुलाने पे शायद वो जाता भी नहीं। जिस तरीके से वो जादू टोना बेवकूफ औरत, चलाक साथी लोमड़ी जो विकास के दिमाग पे कर रखे है ना, बुलाने पे तो जाता नहीं, मगर बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट अपील किया था कि पापा जी प्लीज आ जाओ मम्मी के व्रत खुलवाने के लिए प्लीज, तब गया था। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा शूट करके इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें सोनू को लोग इतना गलत बोल रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं। आज मैं उसको भी अच्छा से धोने वाली हूँ, उसका भी अच्छा से जवाब देने वाली हूँ। बोल रही थी कि जब तुम्हें 14 साल विकास का जरूरत नहीं था, तो अब क्यों विकास को तुम छीन रही हो? विकास को पिंकी के पास भेज दो, ठीक है, इस तरीके से कमेंट किया जा रहा था। तो सोनू ने रिप्लाई में किया था कि प्लीज आप सब हेट कमेंट मत करिए, विकास जी हमारे पास आए थे, व्रत खुलवाए और वो चले गए पिंकी के पास, मैंने भेज दिया। पिंकी कितना बड़ा नौटंकीबाज है, वो बोल रही थी नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, और ये बोल रही है ना कि विकास जी किराए के घर पे रह रहे हैं। कितना पब्लिक को बेवकूफ बनाएगी बेशरम, कितना बेवकूफ बनाएगी। विकास कोई किराए के घर पे नहीं रहता है, ठीक है, वो 100% श्योर है कि इसी के साथ रहता है। और जो बोल रही थी ना कि जो बेडरूम में जो कपड़े पड़े हैं वो ऊपर वाली भाभी का है, ये झूठ बोल रही थी। विश्वास नहीं कर रही है, पब्लिक को विश्वास दिलाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। क्यों? जब तुम रूम को दिखा सकती हो तो क्या अपने पति को घर के बाहर नहीं भेज सकती हो? या बाथरूम में वो नहीं जा सकता है? तुमने बोला क्या बाथरूम में दिखा दूं क्या? बाथरूम में तो वो जो होता है वही है, यही बोल रही थी ना। और एक दिन अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, जिसमें बोल रही थी कि विकास मुझे छोड़ के चला गया है। इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बोला था कि देख लो विकास जी का सारा सामान पैकिंग हो गया है। पब्लिक ने पूछा सारा सामान पैकिंग हो गया है, तुम हर एक चीज का वीडियो बनाती हो, विकास जी तुम्हारे साथ 14-15 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, तो क्या उस मोमेंट को तुमने शूट नहीं किया होगा? जब तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार कर रहा है, पब्लिक के सामने तुम चिल्ला रही हो, चीख रही हो कि सोनू हमसे अलग करवा रही है, विकास को अलग करवा रही है, हम दोनों अगर अलग हो जाएंगे तो ना मैं जी पाऊंगी ना ही विकास जी पाएगा। ये औरत कभी भी इतनी आसानी से आपको लग रहा था कि विकास को वो छोड़ने वाली है, जो 14 साल से अपनी सौतन के बारे में एक पल के लिए नहीं सोचा
कि जितना हक विकास के ऊपर मेरा है उतना ही हक सोनू का है। वो औरत विकास के साथ कहीं भी घूमने जाती है अगर सोनू, तो ये बेशरम औरत बीच में घुसने की कोशिश करती है, बीच में घुसने की कोशिश करती है। मैंने कई वीडियो में मैंने जिक्र किया, एक बार तो मैंने बेडरूम में भी देखा कि शूट कर रही है, एक तरफ विकास है एक तरफ सोनू है, और बाद में ये औरत बीच में आके घुसती है। अब इस बेशरम औरत को लग रहा है कि विकास को इतनी आसानी से वो छोड़ देगी, डिवोर्स दे देगी। इसने पहले कंट्रोवर्सी डिवोर्स को लेकर किया था कि अगर अलग करवाना ही है तो खुशी खुशी करवाओ, नहीं तो मेरा हाय लगेगा। हाय तो तुम्हें अच्छा सा लग रहा है और आगे भी लगेगा, चिंता मत कर। जिस तरीके से तूने एक बसा बसाया घर को उजाड़ा है ना, ओहो ये बेशरम गुजारन थी। इसको 12 साल 11 साल में इसको प्यार हो गया था। सच में शर्म कर ले, शर्म कर ले। जो दूसरे को बोलती है ना और बोलती है मेरे माँ बाप मेरे लिए दरवाजा बंद करके रख दिया, दरवाजा बंद करके, तेरी हरकतें देख के ही कि तू क्योंकि इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि विकास जो है जहां पे तू अभी रह रही है ना वहीं पे एक काम करता था, ठीक है, और हफ्ते में वो जाता था सोनू के पास। क्या जो हरकतें विकास अपनी पत्नी के साथ किया था, अभी भी पति जो है गांव से छोड़ के शहर आता है कमाने के लिए, क्या वो पत्नी दूसरे के साथ भाग जाती है? भाग जाती है। 100 में एकाक औरतें जो तुम्हारे जैसे होती है ना, 2 नंबर की औरतें, दूसरे का पति को चोरी करने वाली, दूसरे का बसा बसाया घर बर्बाद करने वाली, वैसी औरतें ही अपने पति को छोड़ के भागती है दूसरे के साथ, ठीक है। और सभी औरतें के ऊपर तो उंगली बिल्कुल भी मत उठाना। और सोनू के तो धूल के बराबर भी नहीं है, सोनू की जो पैर है ना, पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तू इसके बराबरी करने के लिए तुझे 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म, ठीक है, फिर भी तू शायद इसके जैसे नहीं हो पाएगी। वो भले ही इसका कलर सांवला है मगर दिल इसका बहुत बड़ा है। तुम्हारे अंदर सिर्फ अपने पति से ही प्यार है ना, तुम्हें सौतन से कोई दिक्कत नहीं था। बच्चे को तुम जितना अपना बच्चे को तुम मानती है उतना ही सोनू के बच्चे को मानती है, ठीक है, दोनों को बराबर मान सम्मान देती है ना, चारों बच्चे का। यहाँ पे इस औरत की मैं अभी असलियत बताती हूँ कि सच में सोनू के बच्चे को और अपने बच्चे को दोनों को बराबर का मान सम्मान देती है कि नहीं। इसने कल दीपावली का शॉपिंग कर रही थी, ठीक है, वो बोल रही थी कि मैंने 50,000 का शॉपिंग किया है, ठीक है, अपने बेटा और बेटी के लिए कपड़े खरीदा है 2-2 जोड़ी, ठीक है, और बता रही थी इतने इतने का, इतने इतने का। दीपावली को तो शॉपिंग किया है। तुम्हारा पति तुम्हें कमा के शुरू से आज जब से तुम अपने पति के साथ बंधी है तब से सारा कमाई तेरे हाथ में देता है तुम्हारा पति। और सोनू की रही बात सोनू के बच्चे का या सोनू का पेट भरने का, तो सोनू का जो ससुर है ना और सासू माँ, उसके थ्रू इसका पालन पोषण हो रहा है, ठीक है। अगर तू दोनों के बच्चे को अपना ही बच्चे मान रही थी, सोनू का बच्चा को तू अपना ही बच्चा मान रही थी, अपना ही बच्चा का तू अपना बच्चा मानती है, तो सोनू के बच्चे के लिए क्यों नहीं दोनों बेटा बेटी के लिए कपड़ा खरीदा? जहां पे तू 10,000 के तू अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर सकती है, जहां पे तुम 500 के लिए अपने सौतन के बच्चे का तू कपड़ा नहीं खरीद सकती है। यहाँ से तुम्हें देखा जाता है कि तेरा दिल कितना बड़ा है और तेरे दिल में कितनी गंदगी है और कितनी सफाई है। अभी 2-3 दिन पहले आरू नाम है कि कुछ ऐसा ही नाम है, सोनू का बेटे का बर्थडे था। दुनिया उसका बेटे का बर्थडे विश किया, मगर तुम्हारे मुंह से एक विश तक नहीं निकला कि बेटा तुम जियो हजारों साल, ये हमारी दुआ है। जिंदगी में तुम हर वो चीज हासिल करो जिसका तुम हकदार हो। तुमने एक शब्द भी उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं बोला। और क्या किया, एक रो धो के, जहां पे एक बच्चे का जन्मदिन हो रहा है, जहां पे लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां पे तुम मातम मना रही है। यही तेरी असली औकात है, असली सच्चाई। ये बेशरम औरत, घटिया 2 नंबर की, और पहली पत्नी को होते हुए दूसरी पत्नी को क्या बोलते, तू तो भली भांति समझती है और तू कभी सुधरने वाली नहीं है। और तू जब विकास से सिर्फ प्यार करती थी, तो अब कैसे प्रॉपर्टी तक आ गई है तू? ये पहले बता, प्रॉपर्टी तक तू कैसे पहुंच गई है?
तू बाहर वाली है, बाहर वाली ही रहेगी। सोनू घर वाली है, पहली पत्नी घर वाली होती है और पहली पत्नी का हक का मुकाबला कोई दूसरी पत्नी नहीं कर सकती है। ना ही दूसरी पत्नी को समाज इज्जत देता है, ना ही एक्सेप्ट करता है, ना ही कानून की तरफ से उसका कोई इज्जत और एक्सेप्ट करता है। कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरी पत्नी के नाम से ही लोगों को तुम्हारे चेहरे पे थूकने का मन करेगा। अब तुम्हारा लाइव मैंने शेयर किया है, अगर मेरी बातों से किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रूफ के तौर पे मैंने लाइव शेयर किया है। अपनी वीडियो में कुछ नहीं लगाऊंगी। ये औरत बोल रही थी कि जो मेरे खिलाफ इतनी वीडियो बनाया है ना, उसको मैं स्ट्राइक दूंगी। ठीक है, मैंने सारा थंबनेल इसका हटा दिया, मेरा फेस वेस सब कुछ हटा दिया। बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है, मेरा नाम लेके बोल रही थी कि मैं एक चैनल से नहीं, मेरे पास दो चैनल है और 2 चैनल से भी नहीं बात बनेगी ना तो विकास जी के चैनल से मैं दूंगी स्ट्राइक। तो यहां से मुझे पता लगा था कि ये बेशरम औरत पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि विकास इसको छोड़ के चला गया है। जैसे वो नाम लिया था ना कि विकास के चैनल, क्योंकि विकास के मोबाइल में तो विकास का चैनल है, अब तुम्हारे मोबाइल में क्यों वो साइन इन करेगा? जब वो तुम्हें डिवोर्स देके घर छोड़ के ही जा रहा है तो अपनी सारी चीजें लेके जाएगा ना कम से कम। जब तू बोली थी कि मैं अपने विकास के चैनल से स्ट्राइक दूंगी, तभी पब्लिक को पता चल गया था और मैं तो 100% श्योर हूं कि विकास तेरे साथ ही है और तू सोनू को सिर्फ गाली दिलवाने के लिए ऐसा गेम खेल रही है, ऐसा गेम खेल रही है। और जब तू स्कूल जा रही थी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए 15 दिन पहले एक वीडियो डाला है दोस्तों, जिसमें अपने बच्चों को साथ वो दिख रही है और पीछे में ग्रीनरी है, खेत वूत दिख रहा है, उसमें वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई है। बोल रही है मैंने पैदल स्कूल से घर तक पहुंची हूँ और पैदल ही छोड़ने के लिए गई हूँ। पब्लिक को ऐसे बता रही थी। सोनू ने कल के वीडियो में बोला है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कर, समझी? और जो स्कूटी सोनू को गिफ्ट में दिया था विकास, वो स्कूटी पिंकी ने छीन लिया, मांग लिया। वो इस चीज के बारे में कभी भी जिक्र किया है? और सोनू के बराबरी तो तू 7 जन्म में भी नहीं हो सकती है, बेशरम नहीं हो सकती है। करवा चौथ के दिन ये बोल रही है कि मेरा व्रत तोड़वा दिए ना तो जाओ पिंकी के पास भी जाओ। जितना हक मेरा आपके ऊपर है ना, उतना हक पिंकी का भी है। पिंकी का भी जाके व्रत खुलवाओ। और विकास चला भी गया और बेटे के बर्थडे में खाना उना खाया और विकास सोनू के पास से चला गया। वो पिंकी के पास अभी रह रहा है, कोई भी रेंट का घर नहीं ले रखा है, नहीं कहीं पे है। अगर वो सच में विकास से सच में डिवोर्स लिया है तो अपने बच्चे का हाथ पे और अग्नि के साक्षी मान के कसम खाए कि ये सब झूठ है। और पब्लिक में जो तुमने गंदगी परोसा है ना, उसको एक्सेप्ट कर और अपनी गलती को स्वीकार कर, तब ये वीडियो नहीं बनेगा कि हाँ हमसे गलती हो गई है। 2 शादी करना कानूनी और सामाजिक रूप से अपराध है। मैंने तो गलती कर दिया, मुझे इसका सजा भी मिल रहा है। प्लीज आप सब एक गलती मत करना। रही अरमान मलिक की बात, अरमान मलिक भी गोलू को पायल की बराबरी नहीं कर सकती है। ये तो और गिरी हुई औरत है, बोल रही है कि बस 7 दिन में प्यार हो गया, 7 दिन में वो शादी कर लिया। मगर हाँ, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही है। कहीं भी ब्रॉडकास्ट हो गया या कोई भी इंटरव्यू में जाती है तो तीनों फैमिली, पायल भी, गोलू भी और अरमान भी, तीनों बोलता है कि हाँ हमसे गलती हो गई है, प्लीज 2 शादी का बढ़ावा ना दे और हमने जो गलती किया आप सब गलती मत करें। बहुत बड़ी हमसे गलती हुई है, उसकी सजा भी हम भुगत रहे। तुम भी समाज के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर, फिर बाद में तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनेगा। रही बात कड़ी लैंग्वेज का, मैंने जैसी ये बोलते हैं ना कि लोहा को काटने के लिए लोहा का ही जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो ये औरत ऐसी ही है, इसकी इतनी गंदी लैंग्वेज है कि इसके लिए ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी बातों से सहमत है तो प्लीज
एक लाइक कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं यही बोलूंगी कि जिस तरीके से तू 14 साल से अपने पति के साथ रही है ना खुशी खुशी, उसी तरीके से तुम खुशी खुशी रह। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कौन होती तुम्हारी लाइफ में झांकने वाली। मगर हाँ, अगर सोशल मीडिया पे तू गंदगी परोसेगी, गलत चीजें दिखाएगी, समाज में गलत चीजों को बढ़ावा देगी, तो इसके लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं है कि तुम्हारी वीडियो हम जैसी औरतें ही देख रही है, छोटे छोटे आजकल के जनरेशन वाले बच्चे भी देख रहे हैं। उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, हमारे आने वाला बच्चे का भविष्य पे क्या असर पड़ेगा कि 2 शादी करो। तो अपनी गलती को स्वीकार कर। अगर तो अपनी गलती को स्वीकार करेगी ना तो वीडियो बनना बंद हो जाएगा। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।